Namaste. I am Chavi Sharma from Girls Buzz India, and today we are going to go live with the famous Nanad Bhabhi Jodi from Darbhanga, Bihar. Yes, the entrepreneurs behind the brand name Jhaji Pickles, who recently got the funding from two of the sharks of Shark Tank India fame. So, let's see whether Kalpana ji and Uma ji are here, and please tell me, am I clear and audible, everyone? So, everyone watches Shark Tank over here. Hello, नमस्ते. नमस्ते भूमिका जी, कैसी हैं आप? मैं छवि हूँ. अच्छा, छवि हैं आप? जरा जी. ओके। हाँ, नमस्ते छवि जी। नमस्ते कल्पना जी एंड उमा जी. थैंक यू सो नमस्ते मच जो आप गर्ल्स बस इस मंच पर आए. हाँ हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हुई लेकिन फिर भी आ गए हम लोग। लग रहा था नहीं बात हो पाएगी। देर है दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल। तो जैसा कि मैं अपने व्यूअर्स को बता रही थी, आप एक छोटी सी जगह से आए हैं. हाँ उसके बिल्कुल। बाद भी आप शार्क टैंक जैसे मंच पर गए, तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिली, कैसे मिली, आप प्लीज बताइए. ये बात ऐसी हुई जो कि जब हम लोगों ने झाजी स्टोर का अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, तो उस वक्त एक दो महीने में ही पता लगा कि नहीं, ये तो लोगों को ये मेरे हाथ के अचार पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, काफी ऑर्डर होने लगे। तो उस वक्त पैसे की जरूरत थी इसको बड़ा करने के लिए। तो सोनी चैनल पे इसका ऐड आ रहा था कि आने वाला है, जो भी नए स्टार्टअप है वो अपना दे पिच करे, फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ से जी. मिलता है। तो इसी तरह से बात कहाँ से मांगा जाए, तो घर परिवार में चर्चा करने के बाद, अपने लड़के से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग जाओ वहां पे। तो इस तरह जी. से घर में, हाँ, वहीं से शुरू हुआ कि नहीं जाना चाहिए। अब मेरे अंदर भी था कि नहीं, मुझे अपना बिजनेस बड़ा करना है, इसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। तो इसी वजह ये से हम लोग ये स्टार्ट बहुत इंडिया में। अच्छी बात. जी बिल्कुल. तो आप दोनों की ननद भाभी की जोड़ी जो है वो एक सब औरतों के लिए एक मिसाल है कि किसी भी जगह से आओ, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी सोच रखनी चाहिए. तो आप बिल्कुल। और हमें बताइए कि आपने जर्नी कहाँ से, मतलब कैसे स्टार्ट करी, बिजनेस का आइडिया आपको कैसे आया, ये सब आप हाँ ये बात। बताइए हमें. हाँ, ये था अचार का बनाने का शौक। माँ बनाती थी, फिर घर शादी करके इनके घर आई तो इनकी माँ बनाती थी, दादी सब। ये तो अचार घर घर में बनता है हमारे मिथिलांचल में। एक है भी, परंपरा भी है, जो हर महिला जो है अपने सालों भर के लिए तरह तरह के अचार बनाया करती हैं। क्योंकि ये अच्छा. बाढ़ का इलाका है, तो जब पानी बाढ़ उड़ाता था तो उस वक्त ये अचार खाने पीने में काफी मदद पहुंचाता था, कि मतलब कुछ भी है तो अचार के साथ खा लो। तो इस तरह से था जी. ये। और बचपन से देखते देखते, और खुद मुझे अचार खाने का काफी शौक था। मैं घर में कितना मैं मुझे पिटती भी थी, है. हाँ, जो अचार लेके भाग के बाहर खा रही हूँ, किटकिट खेल रही हूँ, तो उस वक्त तो ये शौक और एक स्वाद उसी वक्त से साथ चल रहा था। तो मन में था, जब अच्छा. शादी हो गई तो परिवार में लग गए, तो ये समय नहीं मिला अपने बारे में सोचने का। उसके बाद जब बच्चे बड़े हो गए, सब सेटल हो गए, तो लगा कि कुछ करना चाहिए अपने लिए। और मैं जी. क्योंकि मधुबनी पेंटिंग भी अच्छा करती हूँ बहुत ही तो लोग बताते हैं अच्छा. बहुत अच्छा अच्छा. करती है। हाँ हाँ, ये दोनों शौक मेरे अंदर बचपन से ही था। तो अच्छा. उसके बाद जब ये इनका रिटायरमेंट होने वाला था, संयोग था ऐसा, जो कोविड के समय में सब बच्चे परिवार के लोग आ गए हुए थे। उन लोगों ने हम्म. पहले भी लोग मेरे हाथ के अचार को खा के काफी प्रशंसा करते थे कि बहुत अच्छा अचार बनाती हो तुम। तो इस तरह से जी. था मन में, जो अचार शायद मैं, और लोग सभी बनाते हैं लेकिन उनसे अच्छा अलग स्वाद होता है मेरे हाथ के अचार का। तो उसी कोविड के समय में वो अपना शार्क टैंक बहुत। पे दिख रहा था, जब शार्क्स ने खाया आपका अचार तो दिख जी रहा जी। था कि वो कितना हाँ अलग है. हाँ, बहुत बहुत उन लोगों को पसंद आया ये अचार। जी. तो उसी वक्त था जो कि अपने मन की बात परिवार के सामने रखे कि अब तो रिटायर भी कर रहे हैं आप, अपने हस्बैंड से बात की। और मेरे पास ये कोविड के काफी खाली समय था, तो लगा कुछ जी. करना चाहिए। घर बैठे बैठे थोड़ा सा बोरियत हो गई थी कि नहीं, अपना काम करना चाहिए। मन में एक ललक भी था कि नहीं, कुछ करते अपने लिए करते। एक छोटा सा रिग्रेट रह गया था मन में कि कुछ अपने लिए नहीं किए। तो उसी वक्त जब ये बात मैंने अपने बच्चों, अपने हस्बैंड को बताई, फैमिली को बताई, तो उन्होंने, सभी लोगों ने बहुत मतलब मोटिवेट किया कि नहीं नहीं, मन का कोई बात छूट ना जाए,
अब तो आप फ्री जी। हैं मम्मी, आप कीजिए। हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया कि नहीं, पैसा मैं देता हूँ, जितना लगता है तुम करो। तो इस तरह से एक जी। माहौल बना, और ये जो मेरा एक शौक था, पैशन था, वो मेरा व्यवसाय का रूप लिया। तो अचार का ही मैंने सोचा कि आर्ट में तो अपना ही सिर्फ काम करती हूँ। इसमें हम्म। था क्या, जो दो फायदे था, जो मेरे आसपास जितनी भी महिलाएं आती थी, जो जिनका काम छूट गया हुआ था, उनके हस्बैंड हम्म। घर आ गए हुए थे, तो वो जी। भी कभी कभी आके जी। बैठती थी, दीदी सब घर में बहुत तंगी है, कुछ पैसे की मदद कर दो। सो पति भी घर आके बैठ गए हैं, क्या करे समझ में नहीं आता है। तो एक संकल्प मन में आया कि नहीं, ये काम शुरू करते हैं, इसमें मेरे साथ मेरा शौक भी होगा, ये मेरा समय का सदुपयोग भी होगा, और ये महिलाएं जो हैं, जो इनको भी थोड़े मेरे माध्यम से पैसे की अर्निंग हो जाएगी। तो बस जी, यहीं ये से बहुत मेरा ये बढ़िया जो बात। सफर चालू हुआ, जो आज यहाँ पे हैं हम। जी। यहाँ पे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि वो आपके हाथ के अचार खाते हैं रेगुलरली। बिल्कुल। हाँ, बहुत ही अच्छा। इन्हीं लोग के बदौलत मेरा अचार जो है सो आगे बढ़ा है, इतना पसंद कर रहे हैं, इतना कॉम्प्लीमेंट इन लोगों का आता है मेरे जी। जो कि नहीं, आप बहुत ही अच्छा बनाती हैं। और माँ के हाथ के अचार के स्वाद आपकी मतलब याद आ गई। 30 साल पहले का हम्म। अचार जो खाया दादी के हाथ का, उसका स्वाद मिल रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत जी। बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, जो जिस सोच को लेके हम आगे बढ़े थे कि नहीं, ये जो हमारा पारंपरिक विधि से बनने वाला अचार है, वो कहीं पीछे छूट रहा है। मार्केट में हाँ तो बहुत ही तरह के अचार मिल जाते हैं, लेकिन ये जी। ओरिजिनल जो स्वाद है, वो स्वाद कहीं छूट रहा है। मेरी बेटी भी लेके जाती थी तो बोलती थी, मम्मी कहीं का भी अचार खा ले, लेकिन आपके हाथ का अचार तो गजब का होता है। जितने भी मेरे फ्रेंड आते हैं, निकाल निकाल के ले जाते हैं कि नहीं, डेढ़ सिपरा तो अच्छा। फिर ले आते हैं। तो ये स्वाद जो है सो लोगों ने काफी सराहा है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी अब मंगा के खाना पड़ेगा। टीवी पे बिल्कुल देख लिया, आपके मुंह से बिल्कुल। सुन लिया। हाँ अब हाँ मुझे भी मंगाना पड़ेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। जी। तो जी ये आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि आपने खुद का बिजनेस तो किया ही, आपने आसपास की औरतों को भी रोजगार दिया। तो बिल्कुल। आप इस बारे में भी और बताइए। हाँ, जब मैंने ये अचार का जो काम शुरू किया था, उस वक्त मेरे पास 5 से 6 महिलाएं थी, और घर के जो जी। हमारे हैं वो सब थे, हम मैं भी खुद लगा करती थी, सब मिलजुल के बनाते थे। तो उस वक्त से आज के डेट में काफी अंतर आ गया है। आज मेरे पास करीब 50 से 55 लोग जो है सो एकदम मंथली इनकम पे हैं, रेगुलर बेसिस पे हैं। अच्छा। और जो डेली बेस पे आती हैं, 30 से 35 महिलाएं हम्म। रेगुलर आती हैं, वो डेली बेस की होती हैं। जैसे जैसे अच्छा। हमारा काम अच्छा। प्रोडक्शन होता है, जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम बुलाते हैं। तो 70 से हम्म। 75 आदमी का टीम मेरा बन चुका है। और आगे अरे भी वाह। जो है ये जर्नी जो है मेरा, अभी तक तो मैं घर से कर रही थी, जो थोड़ा छोटा सा हम्म। मेरा खुला एरिया था, आंगन था उसमें। अब ये है जो शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, तारालाही एक छोटा सा गांव है, वहां पे एक फैक्ट्री हम अच्छा। लोगों ने बनाया है, जिसमें कि हम अरे वाह। हाँ आप लोग की ही सहयोग से ये फैक्ट्री जो है सो बन चुका है। अब एक सप्ताह में ये हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं वहां पे। तो वहां पे और भी हम्म। महिलाओं को हम जोड़ेंगे। जो हमारा सपना था कि नहीं, हमारे साथ 500 महिलाओं को मैं रोजगार दूं, लगता है धीरे धीरे इस तरफ मेरा कदम बढ़ रहा है। वहां मेरा स्ट्रेंथ होगा 150 से 200 का स्ट्रेंथ है उस अभी फैक्ट्री का, जिसमें मैं महिलाओं को रखूंगी। अच्छा। ये तो आप जी मतलब आपने इस एज में आके भी अपना बिजनेस किया, प्लस आप इतनी सारी औरतों को रोजगार अलग दे रही हैं, हाँ मतलब हाँ आप हाँ। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा नहीं, काम कर रही खास बात ये है कि मेरे यहाँ जितनी भी महिलाएं काम करने के लिए आ रही हैं, वो गांव की बिल्कुल हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हैं। है, और जी बिल्कुल बिल्कुल। गरीब मतलब बहुत गरीबी से आके आती हैं मेरे पास काम करने के लिए। तो मेरे पास मेरा जो हम्म। काम है वो ऐसा है, जिसमें कि जो घर की काम महिलाएं करती है वही काम है, कटिंग चॉपिंग धोना ये। तो इस तरह का जी। काम उनको जब मिला है, तो एक सप्ताह में सारी महिलाएं ट्रेंड हो जाती हैं। तो उनके लिए हम्म। सहजता रहता है कि नहीं, घर से निकल के हम आराम से घर में ही आके, जैसा लगता है वातावरण, जो सारी गांव की महिलाएं हैं, कोई ननद है, भाभी है, चाची है, सास है, सब आके हमारे यहाँ काम करते। तो पारिवारिक माहौल में, और अति पिछड़े वक्त से आती हैं, तो एक जो जी। हमारे झाड़ू स्टोर से जो कुछ पैसे लेके जाती है, उसके लाइफ हम्म। स्टाइल में भी काफी बदलाव आया। उन लोग का अब अच्छे से रहना, बिल्कुल। खाना पीना, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, मेडिकल, ये सब सुविधाएं उनको हम्म। मिल जा रहा है। जहाँ बेरोजगार थी, छोटा मोटा काम करके घर के आंगन में, खेत में जो उनको दिहाड़ी मिलता था, उसी पे थी, आज झाजी जी। स्टार उससे तो स्टोर से बहुत जुड़ने के बेहतर है, बाद उनको सही काफी बात। सहायता मिला है। हम्म। हम्म।
ये आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। तो अब हम शार्क टैंक के बारे में बात करते हैं। हमने जैसे देखा कि दो शार्क्स आपके घर तक आए और उन्होंने आपको फंडिंग दी, तो इसके बाद आप क्या बदलाव फील कर रही हैं? मतलब आपके बिजनेस में आप क्या चेंजेस फील कर रहे हैं? नहीं, बहुत ही बदलाव आया। पहला तो जो एक था, मन में झिझक था, पता नहीं आगे मैं कैसे इसको बढ़ाऊंगी, कैसे आगे लेके जाऊंगी। साथ जब हमारे घर आई नमिता सिंह, विनीता और विनीता, विनीता, हाँ विनीता सिंह और नमिता छापड़ दोनों आई हमारे घर, तो एक मनोबल काफी बढ़ गया। जो हमारे यहाँ महिलाएं काम करती थी, उनको लगा कि अरे ये तो इतनी बड़ी हस्तियां यहाँ आई हैं, तो जरूर हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से काफी जी मनोबल हाई हुआ। और उनके पैसा जो उन लोगों ने फंडिंग दी हम लोगों को, उसके वजह से हमारे काम में तेजी आया। ये फैक्ट्री लगाने में भी उनके पैसे का उपयोग हम लोगों ने किया। तो इस तरह से जो थोड़ा स्लो प्रोसेस था वो आगे बढ़ रहा है। और अच्छे अच्छे जो काबिल आदमी है उनको भी मैं जोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं सैलरी अच्छा देती हूँ, तो अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं सो आके जुड़ रहे हैं। तो इस तरह से काम में काफी तेजी हुआ। और सबका मनोबल जो है सो काफी बढ़ा हुआ है कि नहीं चलो, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सच में बहुत ही अच्छा काम आगे सही दिशा में बढ़ रहा है। तो इस तरह से काफी चेंज हुआ। और भी ये बहुत चीजें बड़ी हो बात है। रही आप इसमें। तो जी। आप तो एक तरीके का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो अपनी हाँ हाँ मतलब जो हाँ। आपका छोटा शहर है उसमें। जी ये जी बहुत जी। बड़ी बात है। हाँ, यहाँ के लिए महिलाओं के द्वारा एक फैक्ट्री का मतलब बनना और इतने सारे जी लोगों को जोड़ के काम करना एक अलग ही मतलब काम बहुत ही ये अनोखा लग रहा है लोगों को कि कैसे ये कर रही हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो है औरतों को थोड़ा कम मौका मिलता है। और जी फिर बिल्कुल। मैं इस एज में, तो थोड़ा लोगों को लगता है ये कि नहीं बहुत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी एज से जी। कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जज्बा होना चाहिए। हाँ सही बात, एक संकल्प है और संकल्प में ही शक्ति है। उसी के वजह से है। जो मैं घर में बिल्कुल हाउस वाइफ थी, पहचान था पत्नी, हम्म बेटी, माँ, बहन। अब अपना एक हम्म, परिचय बना मेरा कल्पना झा के नाम से, और लोग मेरे अचार को काफी प्रशंसा मिल रहा है, तो काफी अच्छा लग रहा है। और लग रहा है कि नहीं सही, 10 साल पहले करना चाहिए था ये काम, थोड़ा लेट किए लेकिन ठीक है। जी। जी। तो अपन ने अभी ये बात की ना, तो लाइक औरतों के लिए खुद की पहचान जरूरी होती है। जब वो अपने हाथ में अपना कमाया हुआ पैसा लेती हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप इस बारे में और बताइए, आपसे बेहतर ये कौन बता सकता है? हाँ, कि अभी मैंने कहा ना, एक पहचान जी और अपना पैसा, उसमें एक अलग ही मतलब कॉन्फिडेंस आता है। काम करने के बाद लगता है कि नहीं, खुद में एक अपना जो है समय का सदुपयोग, साथ आत्मसम्मान भी थोड़ा सा लगता है। घर में तो सब प्यार देते ही थे, सब काम होता ही था, लेकिन लगता था कहीं काम अपना कुछ नहीं हुआ। इसके करने के बाद लगता है कि नहीं, हर औरत को अपना काम करना चाहिए। जिनके पास जो जी भी बिल्कुल। अपना हुनर है या काबिलियत है, 2-3 महिलाएं जोड़ के, जैसे हम लोग की तरह महिलाएं हैं जो घर में हैं, कुछ काम करें। इससे बहुत ही जी बिल्कुल। अलग मतलब आपको अंदर से सुकून, क्या बोलिएगा उसको, संतोष मिलता है कि नहीं चलो ठीक है। तो वही चीज हाँ है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब आप अपना कमाया हुआ पैसा अपने हाथ में लेते हो, तो वो एक अलग ही संतोष होता है जो हाँ आपको, और उसके बहुत बाद बहुत। आपको जो हाँ पहचान मिलती है, वो हाँ, अलग ही जिस खुशी जो होती कभी कभी हाँ, होता है ना जी कि को कुछ नहीं कमाए, लेकिन जब अपना पैसा अपने पास होता है तो लगता है कि नहीं, अब ये मेरा जो है ताकत है, ये चीज, इससे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये है। जरूरी जी है ये चीज महिलाओं के लिए। जी। तो आपने बताया कि आपने इतना बड़ा सफर तय किया, पर डेफिनेटली आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा होगा। तो आप उसके जी बारे में भी हमें बताएं। जी, शुरुआती दौर में तो हुआ, बहुत सारी परेशानियां हुई, क्योंकि ये दरभंगा शहर बहुत ही छोटा सा जगह है, जहाँ आज तक जी फैक्ट्री का कोई ऐसा कोई कंसेप्ट था नहीं। और यहाँ जो जैसे कि अचार का जार में मैं भेजती हूँ लोगों को, उसके लिए फिर मुझे बाहर से मंगाना पड़ा। अच्छा कार्टन, डबल अच्छा रैप, ये सब भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बाहर से लगाना मंगाना पड़ा, जिसमें पैसे मेरे ज्यादा खर्च हुए। और अच्छा। सब्जी, जो भी रॉ मटेरियल है, छोटा जगह के वजह से बल्क में मैं ले नहीं पा रही थी, पैसे कम थे मेरे पास। तो वो सब शुरुआती दौर की परेशानियां थी, जो कभी समय पे सामान आ रहा है, कभी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो कुरियर में फंस गया हुआ है।
तो इस सब तरह की हम्म। परेशानियां हुई। यहाँ से भेजने में भी काफी पैसे मेरे जा रहे थे, कुरियर के माध्यम से अच्छा। काफी चार्ज लग रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा काम बढ़ते गया तो हर चीज सेटल होता गया, वो परेशानियां धीरे धीरे हम्म। कम होती गई। अब ऐसा है, एक प्रोसेस बन गया है ये सब चीजों का, तो वो सब परेशानियां नहीं है। लेकिन शुरुआती दौर में हम्म। परेशानियां हुई थी, लेकिन हम लोग जी। अपना उसमें लगे रहे, करते रहे। हम, मैं और माँ डटे हुए हैं बिल्कुल। इसको हर अपने देश में घर घर तक तो पहुंचाना ही है, बाहर के भी हम्म। पहुंचाने में हम लोग है कि नहीं, बाहर के लोग भी हमारे मिथिला की इस अचार को पहचाने, खाएं। आप दोनों को एक दूसरे का साथ तो मिला ही, आपको साथ में साक्ष का साथ भी मिल गया, तो डेफिनेटली अब आगे आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छा मंच है जिससे काफी लोगों की मदद हो जाती जी जी जी, बिल्कुल। ये ऐसा मंच है जो वहां जाने के बाद वहां एक बिजनेस का जो एक वातावरण है, एक माहौल है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। वहां जाने के बाद कुछ चीजें हम लोगों को उन लोगों ने सिखाई कि नहीं, आप अपने बिजनेस को किस तरह से बड़ा कर सकती हो, कैसे आप है। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओगे, इसके बारे में वो लोग अभी दिशा निर्देश भी देती हैं कि नहीं नहीं इस तरह से करो, ऐसे। जहां भी कोई ऐसा हेल्प की जरूरत होती है तो मैं उन लोगों से, हमारी टीम जो है बात करते, मैं बात करती हूँ, तो उन लोग सजेशन देती हैं। और आगे भी हम्म। हमारे जो प्रोग्रेस है और जो जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों का सपोर्ट पूरा है हम लोगों के साथ। तो इस कंपनी को बड़ा करने में सबके सहयोग से ही ये कंपनी बड़ा हो रहा है, तो काफी मदद मिला इस वजह से हम लोगों को। जी। एंड भगवान करे और बहुत बड़ी हो आपकी कंपनी, और खूब सारी और औरतों को रोजगार बिल्कुल मिले उससे। आप बहुत अच्छा बिल्कुल, काम आप कर लोग की शुभकामना से ये आगे बढ़े। जी। तो आज बहुत सारी महिलाएं इस लाइव सेशन को देख रही हैं, बाद में भी देखेंगी, इसे हम जी अपनी जी फीड पे सेव करेंगे। जी। तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? आप दोनों देना संदेश, अलग अलग। मेरा तो यही बताइए। संदेश है कि कोई काम छोटा नहीं होता है। अगर आपके पास समय है और इच्छा शक्ति है तो संकल्प करें। 3-4 महिलाएं जुड़े, जिनके हाथ में जो हुनर है उसके जी। लेके उसमें एक्सपर्ट बने और उसको लेके आगे बढ़े अपने परिवार। और जब आप कोई काम करेंगी तो फैमिली का सपोर्ट तो मिलेगा ही, उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं आगे बढ़ के सपोर्ट करते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम लोगों तो जो जहां भी गए सभी ने सपोर्ट किया कि नहीं नहीं आप करो, हम आपके पीछे हैं, कोई दिक्कत है तो हम मदद करेंगे। तो इस तरह से एक सपोर्ट, एक अच्छे टीम का एक टीम बनाए और काम हम्म। करें। काम काम करने से आप 10 आदमी को रोजगार में भी जोड़ सकती हो, और अपने लिए भी एक अच्छा है, जो आपका जो मनोबल है वो बढ़ेगा। काम स्वावलंबन होने से जो एक होता है, जो आदमी के अंदर एक संतोष होता है, वो होना चाहिए। हर औरत के लिए काम होना चाहिए, करना चाहिए। वो अपनी इच्छा शक्ति जी। के जी। बल पे आगे बढ़े। आप भी बताइए, आप कुछ बोले ही नहीं लाइव सेशन में, अब आप भी बोलिए। नहीं, ऐसी बात नहीं। आपने मतलब यही जो मैं ये कहना चाहती हूँ सभी महिलाओं से, जो आप आत्मनिर्भर बने। सबसे पहले जी। आप अपने आप को आकलन करें, जो आप में क्या हुनर है, कौन सा गुण है, और उन गुणों के आधार पर आप आगे बढ़े। अगर कहते हैं ना, कोई अच्छा गाती है, कोई अच्छा पेंटिंग ही करती है, या कोई अच्छा खाना बनाती है, बहुत तरह के काम है। तो जिनमें जो हम्म। गुण है वो काम करें, और आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनना सबसे जी। बड़ी बात है, क्योंकि इससे क्या बहुत होता बड़ी बात। है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। और मतलब जो भी काम करें मन लगा कर करें, जी। और घबराएं जी। नहीं, क्योंकि शुरुआती दौर में हम्म। मुश्किलें आती हैं। उन मुश्किलों को जी। आसानी रूप में लें, और मेहनत करें, दृढ़ संकल्प लें। नहीं, जिन कामों की शुरुआत हमने की है उनमें अपना पूरा ध्यान दें, 100% समय दें, और मन लगा कर काम करें तो सफलता जरूर मिलेगी। और मन में झिझक ना रखे, एक जो हेजिटेशन होता है, नहीं हमसे ये काम नहीं हो सकता है, सुन नहीं। और मतलब पारिवारिक सपोर्ट भी मिले, जैसे हम लोगों को मिला, उसी प्रकार से। जी। जी बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब आप दोनों से अच्छा एग्जाम्पल तो इस चीज का क्या हो सकता है कि हार नहीं माननी चाहिए, आगे बढ़ें, और इनफैक्ट और औरतों की मदद करें। इससे हाँ अच्छा हाँ, क्या हो बिल्कुल सकता बिल्कुल, और क्या। है? जी। तो मैं देखती हूँ अगर किसी ने कोई सवाल आपके लिए रखा है तो।
अच्छा, यहाँ पे कोई हमसे पूछ रहा है कि जब आप शार्क टैंक के मंच पर गए तो आपको वहां पे घबराहट हुई क्या? आपको डर लगा क्या? आपने कैसा फील किया वहां पे? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये तो स्कूल में पढ़ाती भी थी, थोड़ा बहुत अंदर बाहर अपना की भी थी, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पहले से भी था। मैं तो घर के आंगन से सीधे उठ के स्टूडियो पहुंच गई मुंबई। तो वहां पे घबराहट, इतने लोग, बड़े बड़े लोग, 2500 कैमरा। तो उस वक्त काफी घबराहट जी हुई कि कैसे हम अपना बात रखेंगे उन लोगों के सामने में। और लाइव था ये चीज, और सामने एकदम बैठे हुए थे, तो काफी घबराए हुए थे। लेकिन हम लोग फिर अपना कह के नहीं, करना है, जाना है तो है, जरूर जाना है। और ध्यान के यहाँ जो महिलाएं बैठी हुई, दीदी पैसे लेके आना। ये सारी महिलाएं जो इस आशा में थी, दीदी पैसे लेके आएंगी तो कंपनी बड़ा होगा, तो अपने पति को बुलाऊंगी, अपनी बहन को बुलाऊंगी। तो ये मन में था। हम्म, तो उस घबराहट को पीछे छोड़े कि नहीं, जाना है। दोनों आदमी अंदर गए, अपने अच्छे से बोले, काफी प्रशंसा उन लोगों ने भी की। लेकिन हमारा कंपनी उस जी वक्त 2-2.5 महीने का ही था जो हम स्टार्ट किए थे। तो उन लोगों ने मत यही कहा कि बहुत स्टार्टिंग है, आप लोग कुछ काम करो, उसके बाद फिर हम लोग तो है नहीं। लेकिन विनीता सिंह या नमिता थापड़ के मन में एक रिग्रेट रह गया था उनकी, कि नहीं, उन लोगों को देना चाहिए था हमें पैसा। तो वो मन में जो वो जी भावना उन लोगों का था। और उनकी, विनीता सिंह की माँ हमारे अचार को मंगा के खाई, काफी उनको अच्छा लगा। अच्छा। बोली कि तुम क्या हाँ, करके आए, उन लोगों को देना चाहिए था तुमको। एक तो इतना हिम्मत जुटा के वो दोनों काम कर रही हैं, और हम्म, तुम लोग सपोर्ट नहीं की, ये अच्छा नहीं लगा हमको। तो वो जी चीज उनके जी मन में था कि नहीं, हमको तो जाके करना है। तो हमारे घर आके हाँ, वो पैसा दे के गई। तो ये जी हम, जी हाँ, ये बहुत ही अद्भुत था ये, मतलब हम लोगों के लिए अनुभव ये चीज। जी। तो यहाँ पे और लोग ये पूछ रहे हैं कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया क्या, या आपने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया? तो ये सारी बातें हम अपने इस लाइव सेशन के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं। जी जी तो जी। हम इसको सेव करेंगे ठीक। और जी। आप प्लीज उसके बाद उसे देखिएगा। आप ठीक दोनों है, और ओके। कुछ कहना चाहेंगे इसके नहीं, अलावा? नहीं, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा आप लोग आए हाँ और और हम लोगों क्या। की बातें को हम्म, सुना। तो इसी तरह इस छोटे से बिजनेस को बड़ा बनाइए, हम्म, अचार मंगा के खाइए। जी जी हाँ जी। हाँ हाँ नहीं, मैं जी, तो देखिए डेफिनेटली मंगा के खाऊंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल एंड बिल्कुल। आप दोनों को खासकर धन्यवाद कि आप गर्ल्स बस के इस मंच पर आए और आपने और औरतों को बताया कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी तरह से आगे बढ़ सकते हैं, और अपनी पहचान कितनी जरूरी होती है। बहुत ये जरूरी बिल्कुल है। आपसे बेहतर और बिल्कुल कोई नहीं हाँ बता हाँ, सकता। नहीं, और ये क्या। ये एक्सपीरियंस में मैं हाँ बताई हूँ कि बहुत ही हाँ जरूरी है अपना पहचान। और जी इसे जो मिलने के बाद काफी मनोबल बढ़ा हुआ, लगा कि नहीं, ये काम तो पहले करना चाहिए था, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। चलिए, धन्यवाद। नहीं नहीं, जी एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, हाँ अभी हाँ, खत्म मैं ही जो हुआ, कहना बोलिए। चाहूंगी, जो मैं स्कूल में जो पढ़ा रही थी, लेकिन ये जो मतलब जी ये शार्क टैंक जाने के बाद सच में मेरी एक अलग पहचान बनी। जी एक अलग पहचान बनी, लोगों ने जाना। तो इस ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो जी मैं यही करना चाहती हूँ हर एक महिलाओं को, जो सच में जिनके मन में थोड़ा सा भी ये है जो हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उम्र को कभी अपने आप पर हावी नहीं होने देना चाहिए, और काम की शुरुआत बिल्कुल। कीजिए तो उन्हें सफलता जरूर मिलेंगी। जी थैंक यू। यहाँ पे सारे जने बोल रहे हैं, लोग इतने इंस्पायरिंग है आप दोनों, और आप दोनों की बातें सुन के सबको ऑलरेडी इतना अच्छा लग रहा है। तो आप ऐसे ही अपना काम बढ़ाते रहिए, अच्छा करते रहिए। डेफिनेटली मुझे मुझे भी मंगा के खाना पड़ेगा आपके हाथ का अचार। एकदम मंगाइए। ठीक है, ओके। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी।